हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि होंगे ईवीएस के। सो देखते हैं आप कितने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब 28 डेज रह गए हैं। सो वी आर मेकिंग द सीरीज ऑफ 28 डेज, 28 मॉक टेस्ट। सो फर्स्ट जो मॉक टेस्ट हो रहा है वो ईवीएस का है। राधा 2.5 किलोमीटर गई, ठीक है, नॉर्थ की साइड। देन फ्रॉम हर हाउस, उसका हाउस ये रहा। नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट शी गोज 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर लेफ्ट में चली गई। एंड अगेन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड गोज 2.5, लेफ्ट टर्न करी 2.5, यहाँ आ गई। नाउ हाउ फार शी इज फ्रॉम हर हाउस, अपने हाउस से कितनी दूरी पे है? 5 किलोमीटर की दूरी पे। किस डायरेक्शन पे? तो अगर हम यहाँ देखें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो साउथ डायरेक्शन में है कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैली ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? अ, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला या फिर कर्नाटका। सो उत्तराखंड इज कॉल्ड एज वैली ऑफ फ्लावर्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी, जस्ट अ मिनट में एक बार इसे इरेज कर दूं। आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी चैप, समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम्स आई एम ब्लैक, एडेड टू हॉट ऑयल। कई बार तो वो गर्म ऑयल में डाला जाता है और कई बार घी में, उसकी फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड होती है। जब रोस्ट भी किया जाता है, कर्ड और जलजीरा में भी ऐड किया जाता है। कहीं ना इसका आंसर यहीं दिया हुआ है, जीरा। ठीक है, थिंक एंड टेल मी हु एम आई द स्पाइस। तो दिस इज क्यूमिन। टर्मरिक आपकी होती है हल्दी, सिनेमन होता है दालचीनी, क्यूमिन होती है आपका जीरा, और क्लॉव लौंग। सो करेक्ट आंसर इज क्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, जस्ट अ मिनट, what is the major component of CNG? Ethane, propane, butane or methane? So the correct answer for this question is it is majorly composed of methane. Okay, let's move to the next question. A, s- a student boarded on train on 29 September 2022, which started from Gandhidham railway station at 12:30 hours and reached Trivandrum railway station on 1st October 2022 at 7 hours. If the distance traveled by the train during this time interval is 2296 kilometer. The average speed of the train is approximately 58 kilometer per hour, 55.5 kilometer per hour, 54 kilometer per hour और 53 किलोमीटर पर आवर। सो अगर हम इसको देखें, इसके अंदर उसने चला है आपका लगभग 7 आवर्स उसको लग गए। सो अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर वुड बी योर 58 किलोमीटर पर आवर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, मान लो ये एक्स है, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई एंड देर इज नो स्ट्रेट रोड। तो एक्स से वाई तक जाने में कोई स्ट्रेट रोड नहीं है। सो इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल यू फर्स्ट गो टू ए। अब आपको स्कूल जाना है और आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? ए पे, ठीक है, विच इज 60 मीटर नॉर्थ। ये आप मान लीजिए 60 मीटर नॉर्थ है, दिस इज ए, राइट? उसके बाद ऑफ एक्स, एक्स का नॉर्थ है विच इज 60 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स। तो अभी हमको इसको हटाना पड़ेगा, राइट? तो उन्होंने बोला है that in order to reach the school you have to go to A which is 60 मीटर north to north of X, 60 मीटर north of X मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, which is the first go to A, right? ये हो गया आपका स्कूल, जाने के लिए रास्ते के लिए बताया गया। देन गो टू बी विच इज 25 मीटर ईस्ट। तो यहाँ से ई के पास जा रहे हैं हम, ठीक है, ये 25 मीटर मान लीजिए, राइट? ई पे पहुंच गए। देन गो टू सी विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, विच इज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी, एंड फाइनली टचेस। तो ये आपका था बी नॉट ई, राइट, क्योंकि ये ईस्ट में था। अब हमने कितना जाना है? हमने जाना है 100 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मान लीजिए 100 मीटर है नॉर्थ आ गया आपका, और ये फाइनली आप कहाँ पहुंच गए? स्कूल आ गए। यू रीच योर स्कूल विच इज 25 मीटर, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल विच इज 25 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी। तो ये हो गया आपका सी, ठीक है, एंड देन गो टू सी। अभी भी स्कूल नहीं आया है, राइट? तो अगर अभी भी स्कूल नहीं आया है तो अभी हमें और चलना पड़ेगा। सो अगर हम और चले, कितना चलना है? वेस्ट चलना है, तो वेस्ट में 25 मीटर और यहाँ नहीं, यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया, ड्यू वेस्ट ऑफ सी। विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस इज, अगर आप स्कूल से देखो, स्कूल से देखो तो नीचे की साइड है, तो साउथ हो गया, ठीक है, ड्यू साउथ में आपका
क्या होगा? घर होगा। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? Select from the following pair of bird having excellent sight and can distinctly see things from a distance four times as far we can. Options are crow and owl, kite and vulture, Indian robin or eagle, barbet और crow. इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा, आपको पता है ईगल जो है हमारी वो सबसे अच्छे से देखती है। ठीक है, तो ईगल्स हमारी सबसे अच्छे से देखती है, फॉर टाइम्स ज्यादा देख लेती है। तो ईगल एंड इंडियन रॉबिन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी डिजीज जो है मस्कीटो से होती है? मलेरिया, डेंगू, ये तो आपको पता ही होगा। कॉलेरा, चिकनगुनिया, कॉलेरा मलेरिया, कॉलेरा बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। राइट। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफाई से होती है, इट्स अगेन अ बैक्टीरिया। राइट, तो ये भी गलत हो गया। चिकनगुनिया मच्छर से होता है, पर चिकनगुनिया यहाँ पे है नहीं, इसके साथ करेक्ट ऑप्शन हो गया मलेरिया एंड डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज on the map of a city, following scale is mentioned at its right bottom. Scale 1 centimeter is equals to 950 meters. If on the map the measured distance between two places is 19.2, actual distance between the two places is approximately 20 kilometers, 19.5 kilometers, 19 kilometers और 18 किलोमीटर। अगर आप यहाँ पर देखें, इसमें बोला गया है एक मैप है सिटी का। ठीक है, और उसको निकालना है एक्चुअल डिस्टेंस को। तो सबसे पहले एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर को किसके बराबर बोला है? 950 के बराबर। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? 950 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 19.2 से, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 18240। ठीक है, और जब ये निकाल लिया हमारा मीटर में, पर हमें तो किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए। ठीक है जी, हमें सेंटीमीटर में चाहिए, बट कोई बात नहीं, अभी मीटर में ही देखते हैं। उसके बाद अगर हम मीटर को किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में पूछा गया है, ध्यान से देखिए ऑप्शंस में। तो 18240 आ रहा था, इसको किलोमीटर में करेंगे तो कितना आ गया? 18.24 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है। Next question is a visitor gave the following description of most of the houses of rural areas of the state. यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वेदर गर्मी वाला होता है, पीपल मड हाउसेस में रहते हैं, तो जनरली हॉट है, तो कहाँ होगा? राजस्थान में। द वॉल्स ऑफ हाउसेस आर मेड बाय थिक एंड प्लास्टर्ड विद रूफ्स आर मेड बाय थर्निंग बुशेस। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। आज हमने 10 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।